नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैटी और मैं आपको बताऊंगा भारत सरकार के नवरत्न कंपनी महारत्न कंपनी एनटीपीसी का वो काला सच जिसके सामने संविधान, भारत सरकार का केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य नियंत्रण बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन सभी की शक्तियां समाप्त हो जाती है। भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और जीने की आजादी का कुछ मौलिक अधिकार दिया है, जिसके संदर्भ में विभिन्न समयों पर विभिन्न न्यायालयों के द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है और इसके संदर्भ में उदाहरण रखे जाते हैं। लेकिन जब हम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी एनटीपीसी थर्मल पावर के संदर्भ में संविधान के इन मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत कांटी के एनटीपीसी द्वारा नागरिकों के इन मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। ऐसे में जबकि इसके परिचालन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्पष्ट रूप से संविधान प्रदत्त उन मौलिक अधिकारों का पालन करने के शर्तों पर ही एनटीपीसी के परिचालन की अनुमति दी गई है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यह कोई रेगिस्तान नहीं है और न रेगिस्तान के आंधी में उड़ रहा यह धूल है। यह है बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी स्थित एनटीपीसी का ऐश पॉन्ड डैम। इस ऐश पॉन्ड डैम, यह जो ऐश पॉन्ड डैम बना है यह कांटी कोठिया कांटी नगर परिषद के विभिन्न वार्डों के बीच में अवस्थित है। और ये जो पीछे धूल उड़ते हुए आप देख रहे हैं, दरअसल जब हवा चलती है तो इसका राख इतना तेजी से उड़ता है कि आसपास के रहने वाले लोगों को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार छीन जाते हैं। और सिर्फ छीनते ही नहीं है, इस छीनने के पीछे बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी को 2009 में जब 185 मेगावाट के 2 यूनिटों की स्थापना के लिए इसने अपनी कार्य योजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजा था, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2009 में कुल 42 शर्तों के साथ इसके परिचालन की अनुमति दी थी। जिस परिचालन में एक महत्वपूर्ण तत्व था जिससे संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया था, उससे संदर्भित था कि आप पॉन्ड एस के आसपास ग्रीन बेल्ट एरिया का निर्माण करेंगे। ग्रीन बेल्ट होता क्या है, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं एनटीपीसी की एक अन्य परियोजना रामागुंडम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह रामागुंडम का पॉन्ड एस क्षेत्र है। आप इस हरियाली को देखकर समझ सकते हैं कि वास्तविकता में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिन शर्तों पर कांटी एनटीपीसी को परिचालन की अनुमति दी थी, ठीक इसी प्रकार के एस एरिया ग्रीन बेल्ट के निर्माण करना था। और आप देख सकते हैं ये रामागुंडम का जो एनटीपीसी संयंत्र है उसका ऐश पॉन्ड डैम इलाका है। चारों तरफ हरित हरा हरा पौधा है, घास है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर वातावरण है। यहाँ जो राख डैम किया जाता है वो भी पानी से गीला रहता है ताकि उड़े नहीं। इसके चारों तरफ पानी की आप स्रोत देख सकते हैं, कितना अच्छा। और ये इस जगह इस तरह की व्यवस्था की गई है कि राख थोड़ा भी नहीं उड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार का ग्रीन बेल्ट कांटी में भी एस एरिया के किनारे बनाना था, लेकिन एनटीपीसी के अधिकारियों के अकर्मण्यता के कारण कांटी में आज तक एस डैम के चारों ओर ग्रीन बेल्ट का निर्माण नहीं किया जा सका है। और इसके कंप्लायंस के रिपोर्ट में बार बार एनटीपीसी के द्वारा झूठे तथ्यों के माध्यम से इसका कंप्लायंस रिपोर्ट दिया जाता है। 2014 में इसी तरह का एक कंप्लायंस रिपोर्ट एनटीपीसी कांटी के द्वारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा गया था, जिसके तहत उन्होंने बताया था कि कांटी एस डैम के इलाके में की चर्चा को नहीं उन्होंने लिखा और उन्होंने लिखा कि थर्मल परिसर के अंदर ग्रीन बेल्ट का निर्माण कर दिया गया था। फिर 2017-2019 इस प्रकार से हर साल हर 6 महीने में एक कंप्लायंस रिपोर्ट एनटीपीसी को देना होता है। और बार बार एनटीपीसी कांटी कोठिया और कांटी नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित
एस पॉन्ड डैम के ग्रीन बेल्ट के निर्माण पर झूठ बोलती आ रही है। 2017 के दरमियान इन्होंने जो कंप्लायंस रिपोर्ट दिया था, उस कंप्लायंस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने काटी कोठिया एस डैम के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट के निर्माण के स्थान पर नए मोरसंडी मोतीपुर के करीब में जो नया एस डैम बन रहा है, वहां ग्रीन बेल्ट लगाए जाने की बात कही। और ऐसा नहीं है कि इस संदर्भ में नागरिक यहाँ के आंदोलन नहीं करते हैं। कई बार आंदोलन हुई है और जिला पदाधिकारी जो जिले के सबसे वरिष्ठ जिले के कार्यपालक होते हैं, जिला अधिकारी से लेकर अनुमंडल अधिकारी और कई अन्य स्तर के अधिकारी यहाँ आए और जांच किए। सभी ने जांच रिपोर्ट में ग्रीन बेल्ट नहीं बनाए जाने के संदर्भ में अपने रिपोर्ट में प्रतिवेदित किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक एनटीपीसी के द्वारा ग्रीन बेल्ट का निर्माण नहीं किया गया है। और इतना ही नहीं, 2019 के कंप्लायंस रिपोर्ट में इन्होंने स्वीकार किया था कि 3 एस पॉन्ड डैम है काटी में, जिसमें से 2 एस डैम नंबर 1 और एस डैम नंबर 2 जो कि बिहार सरकार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जब काटी बिजली घर चलता था बिहार सरकार के स्वामित्व में, उस समय का निर्माण किया गया था 2 लैगून, जिसको मैंने पॉन्ड एस डैम कहते हैं, उन दोनों को बंद कर दिया गया हुआ है। और उन दोनों में जो राख है, लैगून 1 की राख उठाने की बात उन्होंने स्वीकार नहीं की, और लैगून 2 के बारे में जो उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के अनुसार लैगून 2 में सिर्फ पहले का जो राख है वही उठाव किया जाता है। जबकि स्थानीय स्तर पर अगर हमने जब ग्रामीणों से बात किया तो ग्रामीणों ने बताया कि लैगून 2 आज भी कार्यरत है और एनटीपीसी उसमें भी वर्तमान में जो 2 यूनिट 185 मेगावाट के 2 यूनिट है, उनका राख उसमें गिराया जाता है लैगून 2 में। तो आप समझ सकते हैं, और मेरे पीछे आप बारी बारी से देख रहे होंगे कि एनटीपीसी ने कब कब क्या क्या कंप्लायंस रिपोर्ट दिया है। तो आखिर सवाल उठता है कि ये एनटीपीसी क्या बिहार सरकार, बिहार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और भारत के संविधान से बड़ा हो चुका है? देखने से तो ऐसा ही लगता है कि काटी एनटीपीसी वास्तविकता में, और काटी एनटीपीसी का प्रबंधन वास्तविकता में भारत के संविधान, भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिहार सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मुजफ्फरपुर जिले के सभी पदाधिकारियों से बड़ा है। और जनता पर मनमानी, जनता को सुविधा देने के स्थान पर जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने में निरंतर प्रयासरत है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए जनता के मुद्दों के साथ। धन्यवाद।